अरे छोड़ ना, क्या कर रहा है? ओह, ओह। अब बताओ बहन जी, कैसे लगी? अरे बहुत बढ़िया जी। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। ये मोती की माला ना बिल्कुल टॉप की लगेगी। कितने की है? 5,000 के नोट लगे हुए हैं और कीमत है बस 10,000। इतने ज्यादा? इतने पैसे थोड़ी ना लगते हैं नोटों की मालाएं बनाने के। तुसी रहने दो बहन जी। पढ़ना आता है? यहाँ लिखा हुआ है, मोल भाव करना है ना तो शर्मा जी की दुकान बगल में। मेरे पास सारे बड़े बड़े लोग आते हैं, मेहताज, आलू वालियास, खुरानाज, और कोई गल नहीं, आप शर्मा जी के पास चले जाओ। कुकी जा ले जा सारी माल। रुको जी, हम क्या किसी से कम है? ठीक है बनाइए, 15 मालाएं 10-10 हजार के। ये हुई ना बात बहन जी। बात वैसे कह रही थी कुकी, बहन जी को अपने साथ ले जा, बाकी की मालाएं भी दिखा देना और सारे पैसे एडवांस ले लेना। जा। पैसे एडवांस? वो देखो क्या लिखा हुआ है, फुल एडवांस पेमेंट। आप टेंशन ना लो, तो आपकी माला दूंगी। ठीक है सन्नी जी। मैम, वो न्यू गर्ल रितु इंटरव्यू के लिए आई है। बुलाना, देखो तो कौन आई है। जी ठीक है। जी मेहता जी, 4 करोड़ की तो बात है। अरे वो तो ऐसे तैयार कर दूंगी मैं, ऐसे। हाँ आप टेंशन ना लो, काम चालू है। बस आप है ना, आप टेंशन ना लो। जी जी ठीक है, ठीक है जी। यह काम करना है ना तो ऐसे सिंपल कपड़े नहीं चलेंगे, अच्छे से तैयार होकर के आना पड़ेगा। जी चल कर दिखा। जी चल कर दिखा। अरे सुन, पढ़ी लिखी है? जी मैम, मैंने 12th किया है और डिजाइनिंग में डिप्लोमा भी, और डिजाइनिंग में तो मेरा हाथ बहुत अच्छा है। अगर तेरा हाथ अच्छा है ना तो मैं तेरे हाथ पर अपना हाथ रख दूंगी। हाँ, मैं सैंपल लेकर आना। मम्मा जल्दी नाश्ता लगाओ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अरे हाँ, और पुत्र, अगर आज तेरा काम सिमी मैम को पसंद आ गया तो तेरी नौकरी पक्की है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन माँ, रितु को नौकरी करने की जरूरत क्या है? मैं कमा रहा हूँ ना। भैया, आपको 2-2 जॉब करनी पड़ती है। उससे तो अच्छा है ना कि एक जॉब मैं कर लूं, घर भी आराम से चलेगा। अरे पुत्र, अगर तेरी बहन अपने पैरों पे खड़े होना चाहती है तो उसमें बुराई क्या है? अपनी शादी के लिए खुद ही इकट्ठे कर लेगी पैसे। मतलब मम्मी, आपको मुझ पे भरोसा नहीं है कि मैं अपनी बहन की शादी करवा सकता हूँ? भैया, बात भरोसे की नहीं है भैया, बात है सहूलियत की। और फिर आपको नहीं लगता कि आपकी बहन भी बाहर जॉब कर सकती है? क्यों, मुझे इतना भी हक नहीं है क्या भैया कि मैं बाहर काम करूं? बोलो ना भैया, बोलो ना। ठीक है बाबा, तू जीती। चल कर ले अपने मन की। लव यू भैया। क्या हुआ मैम? ये सैंपल तूने बनाया? सॉरी मैम, अगर कुछ गड़बड़ है तो मैं दूसरा सैंपल बना कर लाती हूँ। इस असली नोट में तूने दूल्हा दुल्हन की तस्वीर कैसे लगाई? नहीं मैम, ये असली नोट नहीं है, ये नकली नोट है। इसे आप वेडिंग कार्ड में यूज कर सकते हैं अपने खास मेहमानों को इनवाइट करने के लिए। क्या बात है, क्या सैंपल बनाया तूने। हाँ कुछ कर दिया तूने सच में। तेरी तनख्वाह 20,000। 20,000? अच्छा तो ठीक है, 25,000। अब इससे ज्यादा मत मांगना। हाँ थैंक यू सो मच मैम।
थैंक यू मत बोल, 25,000 दे रही हो ना तो वसूलूंगी भी। पता है अखिल, सिमी मैम ना कभी बिना छुए बात ही नहीं करती है। कभी मेरे गालों पे टच करती है तो कभी मुझे जबरदस्ती हक करती है। पता नहीं ये 15 दिन मैंने उनके साथ कैसे निकाले। अरे तो 25,000 तनख्वाह भी तो दे रही है जानेमन। और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं काम कर सकता हूँ ना। मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर मुझे टच करे। अखिल, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? तो मजाक तो तुम कर रही हो यार। जॉब छोड़ने की बात करो इतनी छोटी सी बात के लिए। मैंने कब कहा कि मैं जॉब छोड़ रही हूँ? करना भी मत यार, मेरे पास भी जॉब नहीं है और इस डेट के पैसे ना तुम ही देने वाली हो। और वो क्या है बेटा, थोड़ा तंदूरी चिकन खाने का ना मन कर रहा है यार। आओ। क्या वो लगा क्या? हाँ क्या भाई, मेरे झुंड से भी प्रॉब्लम है क्या अब तुम्हें? यार मजाक कर रहा हूँ मैं, सीरियस हो जाती है छोटी छोटी बात पे। चल मुंह खोल, अरे खोल ना मुंह, अरे खोल ना। तेरा डिजाइन वाला नोट क्लाइंट को इतना पसंद आया कि मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। अब तू मुझे खिला, अरे खिला ना। ना तुझे वो स्पेशल नोट वाला ऑर्डर बनाना है। मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे तुझे कोई डिस्टर्ब करे। कल से तू मेरे घर आ जाना, वहीं से काम करेगी तू। मैम घर पे? कुकी इधर आ। तुम लोगों से तो कुछ काम होगा नहीं। लो खा लो तुम लोग मुफ्त की मिठाई। जा आ जल्दी, तू आ जाना कल टाइम से। हाँ मैं घर पे क्यों बुलाया? अरे तुझे पता नहीं है क्या, फिर से कुछ करने वाली है मैडम रितु के साथ। मैं ये काम नहीं करूंगी मैम। क्यों, क्या बुराई है इस काम में? अच्छे पैसे मिलेंगे। पैसों के लिए मैं ऐसा घटिया काम नहीं कर सकती। पैसों के लिए तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तुझे करना ही क्या है? हाँ मैं ये काम तो क्या आपके पास जॉब भी नहीं करूंगी। तू जॉब तो क्या, तू वही करेगी सोनियो जो मैं चाहती हूँ। जब कोई आप पर जरूरत से ज्यादा मेहरबान नजर आए तो सावधान हो जाना चाहिए। इस तरह की मेहरबानी आपको ट्रैप में फंसा सकती है। सिमी के इरादों से साफ है कि वो कोई ना कोई ऐसा गलत काम ऋतु से करवाना चाहती है जिसके लिए वो किसी भी कीमत पर राजी नहीं है। बंद कमरे में ऐसा कौन सा ऑफर ऋतु के सामने रखा गया जिसे सुनते ही ऋतु भड़क गई। ऋतु से ऐसा क्या करवाना चाहती है सिमी? क्यों उसके इरादों से लग रहा है कि वो उसे आसानी से नहीं छोड़ेगी? हेलो जी। अरे एसी ले आओ ना, जल्दी से ले आओ, जल्दी जल्दी जल्दी। वहाँ 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 रख दो संभाल करके। अरे पर तुसी कौन हो और ये एसी हमने नहीं मंगवाया? रितु की मम्मी है ना? हाँ जी। पैरी फोन जिंदगी ले लीजिए आंटी जी। आंटी जी मैं जानती हूँ पर तुझे कि आपने एसी नहीं मंगवाया है, लेकिन मैं रितु के लिए लाई। क्यों? और आप हो कौन जी? आंटी जी मैं सिमी। सिम अरे तुसी ऋतु के मैडम जी हो? अरे कहाँ आंटी जी, अब मैं कहाँ मैडम। मैडम तो आपकी बेटी है, जब से मेरे दफ्तर में आई है ना छाई हुई है। हाय हाय आपकी बेटी तो हीरा है हीरा। आज पता है इसने इतना अच्छा डिजाइन बनाया कि इसकी वजह से मुझे बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। और फिर क्या, मुझसे रहा नहीं गया और मैं आधी रात को चली आई ऋतु से मिलने। आंटी जी मुझे माफ कर दीजिएगा। हाँ कोई गल नहीं पुत्र, कोई गल नहीं। मैम
आप अपना एसी वापस लेकर जाइए। ये देखो ना आंटी जी, यहाँ मैं इसकी तारीफ पे तारीफ किए जा रही हूँ, इतना अच्छा एसी लेकर के आई हूँ, और ये इसे तो मेरी इमोशंस की जरा भी रिस्पेक्ट ही नहीं है। अब आप ही समझाइए इसे। रितु, इतने प्यार से लाए मैडम जी, रख लो। और क्या? माँ, अरे बेटा, रितु की मैडम जी, सिमी मैडम। जी नमस्ते। हेलो जी। अच्छा आंटी जी, अब है ना मैं चलती हूँ। हाँ? अरे ऐसे कैसे? आपने तो कुछ लिया भी नहीं, चाय कॉफी कुछ? अरे रहने दीजिए ना आंटी जी, अब तो आपके घर आना जाना लगा ही रहेगा। आपकी बेटी से बड़े काम जो करवाने हैं मुझे। चल सोनियो, मैं चलती हूँ, ठीक है? और कल जल्दी आ जाना ऑफिस में। मैम, मैं आपको छोड़ कर आती हूँ। व्हाई नॉट? चलना। बाय। क्या जरूरत थी इस तरह से मेरे घर में एसी लाने की? मैंने आपका घटिया काम करने से मना कर दिया था ना। तुझे तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए। देखा नहीं, आंटी जी एसी देख करके कितना खुश हो रही थी। अगर तू मेरे हाथ से हाथ मिलाएगी ना तो देख, मैं तेरे घर का नक्शा ही बदल दूंगी, और फिर तेरी मम्मी जी को तुझ पर गर्व होगा। पूरा काम करके पैसा कमाना कोई गर्व की बात नहीं होती। ये तू अब कह रही है ना? जब तुझे पता चलेगा कि इस धंधे में कितने पैसे हैं ना, तो तेरे मुंह से लाड़ टपकेगी, समझी? कल आ जाना। आपको समझ में नहीं आता क्या? जब मैंने कह दिया है कि मुझे आपका कोई काम नहीं करना, मैंने आपकी जॉब छोड़ दी है। आवाज नीचे। ये काम नहीं करना ना तो मत कर। ऑफिस में जो काम करती है वो तो करेगी ना। सोच सोच अपने दिमाग में, 25,000 तुझे कौन देगा? ठीक है, लेकिन सिर्फ ऑफिस आऊंगी। ठीक है, आ जाना पक्का। ऐसा क्या कर दिया तूने कि मैडम तुझे 25,000 देती हैं और मुझे सिर्फ 10,000? अपने काम से काम रख, वरना 10,000 से तेरी तनख्वाह 5,000 कर दो। सॉरी मैम। तू तो बड़ी होली शरीफ बन रही थी, पर छुपी रुस्तम निकली। हाँ मैम, मैंने ऐसा क्या किया? अब मुझे क्या पता तूने उसके साथ क्या क्या किया। देख, तेरा बॉयफ्रेंड है ना? सॉरी मैम, लेकिन मैंने उसे नहीं बुलाया था। जा देख, तुझे बुला रहा है। जाना। नो मैम। पागल है क्या? हाँ? आधे दिन की छुट्टी ले ले और जाकर के ऐश कर। जा, अरे जाना। अखिल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे अखिल, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब? अरे तुम मतलब छोड़ो, मुंह मीठा करो, मुझे नौकरी लग गई है यार। पागल हो गए हो क्या तुम? मेरे ऑफिस से कोई देख लेगा। पागल हो गया हूँ मैं यार खुशी से। मेरी नौकरी लगी है, मैं तुम्हारा मुंह मीठा करने आया, तुम्हें कोई केयर ही नहीं है। कांग्रेचुलेशन। कहाँ मिली नौकरी? अरे ये सब बातें बाद में करेंगे, अभी चलो मैं लंच पे हूँ, चलो। अरे नहीं बाबा, मैं नहीं जा सकती, मुझे बहुत सारा काम है, प्लीज। अरे मैंने कहा ना, तुम्हें काम वाम करने की कोई जरूरत नहीं है। लेट्स गो, चलो चलो चलो। अखिल, मुझे बहुत काम है, मैं अरे नहीं जा तुम्हें सकती हूँ। मेरी जॉब लगे, तुम्हें काम करने की जरूरत ही नहीं है। मैं यहाँ कैसे? तू मेरे बेडरूम में हो,
कल दोपहर से कुछ याद नहीं तुझे? मैं यहाँ कब आई? मैं यहाँ क्यों आई? बहुत सवाल पूछती है तू। तेरे सारे सवालों के जवाब तुझे मिल जाएंगे। ये देख, मैंने कहा था ना, बड़ी छुपी रुस्तम है तू। मैं अखिल, हम दोनों इस वीडियो में कैसे हैं? अखिल, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे एक नई जॉब मिली है। सिमी मैम ने तो दी है मुझे वो जॉब। अखिल, तुमने मेरे साथ ये सब क्यों? कल रात को आंटी जी एसी देख करके कितनी खुश हुई थी, है ना? अब अगर ये एमएमएस आंटी ने देख लिया तो हार्ट अटैक से तो मरी जाएगी ना। और तेरा भाई, वो तो खुदकुशी कर ही लेगा। हमने ये सब, तू तो समझदार है ना जाने में। कल से काम शुरू कर देगी ना? ये दिखाओ ये एमएमएस तेरे घर वालों को। हाँ, जिस जगह में तुझे लाई हूं ना सोनियो, इतना घबराने की कोई जरूरत ना है। सेफ जगह है। और वैसे भी तो इस काम में तो एक्सपर्ट है ही। ये तो तू प्रूव भी कर चुकी है। ये ले चाबी, ग्राउंड फ्लोर पर दाहिने मुड़ जाना। आखिरी कमरे में तेरे लिए सारा इंतजाम कर रखा है। रात को मैं तुझे लेने आ जाऊंगी। अरे आंटी जी। मैडम जी, हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बैठिए ना, बैठिए यहाँ। बताइए, यहाँ कैसे आना हुआ? अरे उस शाम को आप हमारे घर आए थे ना? हाँ। बिना खाए पिए चले गए थे आप, तो मैंने सोचा कि आपका मुंह मीठा करवा दूं बस, इसलिए मैं आपके लिए गाजर का हलवा लेकर आई हूँ। अरे वाह, गाजर का हलवा। गाजर का हलवा तो मेरी माँ मेरे लिए बनाती थी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। मैडम जी, हाँ? आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो ना। क्या है ना, रितु थोड़ी सी तुनक मिजाज है। उस दिन आपसे ऊंचे आवाज में कुछ बोल गई थी, उसकी बात दिल पे मत लीजिएगा। आंटी जी, आप बिल्कुल टेंशन ना लो। मैं उसे ना अपनी छोटी बहन की तरह रखूंगी। अगर वो यहाँ से जाना भी चाहे ना, तो भी नहीं जाने दूंगी। हाँ, अगर वो चली गई तो मेरा खास काम कौन करेगा? हाँ, वो 100 का नोट बना दिया यार तूने। अगर मुझे पता होता ना कि तू इतनी टैलेंटेड है तो मैं सिमी मैम के कभी काम नहीं करता। अरे मैं तो कहता हूँ भाड़ में जाए सिमी मैम, हम दोनों मिलकर धंधा करते हैं ना, हम भाग जाते हैं इधर से। और वैसे भी यार आजकल ना 100 के नोट का मार्केट बहुत गर्म है। अरे आई लव यू यार, शादी करूंगा ना मैं तुझसे। अब हम मिलके ना ये टकसाल चलाएंगे। दोबारा मुझे छुआ ना
तो तेरे हाथ काट कर फेंक दूंगी मैं। और सिर्फ तेरी वजह से मैं इस गैर कानूनी काम में फंस चुकी हूँ। अरे तो तुझे यहाँ से निकालने की बात भी तो मैं कर रहा हूँ डार्लिंग। चलना फिर करते हैं ना, उस दिन कितना मजा आया था। मुंह बंद रख अपना, नहीं तो सिमी मैम को बोल करना तुझे नौकरी से निकलवा दूंगी। क्या बोला तूने? मुझे नौकरी से निकलवाएगी तू? अरे छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। छोड़ मुझे। अरे इतनी महंगी स्याही इस घटिया आदमी पे क्यों खर्च कर रही है? हाँ, इस स्याही से तो नोट छापेगी और हम दोनों मिलकर के पैसे कमाएंगे। हाँ। सॉरी मैडम, आई एम रियली सॉरी। सॉरी मुझे नहीं, ऋतु को बोल। इसके छापे हुए 4 नोट तूने बर्बाद किए हैं। लेकिन मेरी बात सुन मैम, सॉरी। एक अंग्रेजी अखबार में छपी रिपोर्ट ये कहती है कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट्स और सुरक्षा एजेंसियों की एक साझा कोशिश में इस बात का खुलासा हुआ है कि देश में करीब 400 करोड़ के नकली नोट सर्कुलेट हो रहे थे। पर 8 नवंबर को रात 12 बजे के बाद वो नोट ऐसे अपराधियों के लिए महज कागज का टुकड़ा बनकर रह गए और उनकी कमर टूट चुकी है। और ये साहसिक कदम शायद इसलिए भी उठाया गया है क्योंकि नकली नोट का काला कारोबार देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रहा था। देश की आर्थिक सेहत पर परोक्ष रूप से हमला करने वाली सिमी प्रत्यक्ष रूप से ऋतु को भी निशाने पर ले चुकी है। ऋतु अपराध के इस दलदल से कैसे निकलेगी? मैडम प्लीज, ये ऋतु मेरी वजह से तो काम कर रही है मैडम, प्लीज। हाँ तो तेरा काम हो गया ना, इसलिए तेरी छुट्टी। नहीं मैडम, मुझे नौकरी से मत निकालिए। मैं क्या करूं? मैं सड़क पे आ जाऊंगा मैम, प्लीज मुझे जॉब से मत निकालिए मैम, प्लीज। नौकरी से छुट्टी कौन दे रहा है? हाँ, छुट्टी कर दी मैंने अखिल की, हमेशा के लिए। तुझे तंग कर रहा था ना, अब वो तुझे कभी तंग नहीं करेगा। सिमी मैम, मुझे यहाँ काम नहीं करना है। तुझे पता है कल आंटी जी आई थी ऑफिस में गाजर का हलवा लेकर के। अरे कितनी प्यारी है ना तेरी माँ। हाँ, अब आंटी जी को अचानक से हार्ट अटैक से मरते हुए देख तुझे अच्छा तो नहीं लगेगा? सुन, मुझे आज रात ढेर सारे 100-100 के नोट चाहिए, समझी ना? समझ गई, समझदार है। वाह, एकदम असली लगता है। अगर नकली नोट असली ना दिखे तो फिर छापने का क्या फायदा लाला जी? वैसे भी आजकल मार्केट में 100 के नोट की बहुत डिमांड है। इसलिए तो सैंपल आपके पास लेकर आई हूँ। बताइए ना, कितने नोट चाहिए आपको? पहले तुम बताओ कितना लोगी? 30 रुपए? इससे अच्छा तो मैं पान वाले के पास चले जाऊं लाला जी, आपसे तो ज्यादा ही देगा। फिर भी कितना लोगी? 60 रुपए। 60 रुपए तो बहुत ज्यादा है। रहने दीजिए लाला जी, इसे तो मैं अपने धंधे में ही इस्तेमाल कर लूंगी। नकली नोटों की मालाएं बनाती हूँ मैं, खप जाएगा उसमें, मेरा बड़ा फायदा हो जाएगा। एक काम करते हैं, ना तुम्हारा ना मेरा, 50 में डन करते हैं। ठीक है, बताइए कितने नोट चाहिए आपको? 50 लाख रुपए। शादी का सीजन सर पर, ऐसे में मार्केट में पैसों के बहुत रोलिंग होती है। क्या हुआ, दे पाओगी? क्यों नहीं लाला जी, लक्ष्मी मेरे पास आना चाहती है, मैं मना कैसे कर सकती हूँ? आप चिंता ना करें, मिल जाएगा आपको। लेकिन डिलीवरी मुझे 4 दिन के अंदर चाहिए, ये बात याद रखना। माल पहुंच जाएगा। डन। डन।
कहाँ थी तू पूरी रात? तेरा फोन भी नहीं लग रहा था। अरे सुबह के 10 बज गए और तू अभी आ रही है। और ऐसा भी क्या काम दे दिया तेरी सिमी मैडम ने हेडक्वार्टर में कि तू अभी अभी आ रही है? माँ 2-3 दिन ऐसे ही बिजी रहेगा, रोज लेट होगा आने में। पुत्र तेरे भैया को ये सब ठीक नहीं लगेगा। मैं बात कर लूं मैडम जी से? अरे बता, मैडम जी से मैं बात कर लूं? माँ क्या जरूरत थी उस दिन गाजर का हलवा लेकर जाने की आपको? बेटा उस दिन तू सिमी मैम पे थोड़ा सा गुस्सा हो गई थी ना, तो मैंने सोचा कि माँ आपको ना तो सिमी मैम से ना ही उनके ऑफिस में उनसे मिलने जाने की जरूरत है। वैसे भी 2-3 दिन में मैं ये जॉब छोड़ दूंगी। क्यों पुत्र, इतनी अच्छी जॉब है तेरी। पुत्र तू थक गई है, मुझे लग रहा है तेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। एक काम कर, बैठ बैठ, साथ में थोड़ा नाश्ता भी ले आती हूँ। बैठ। छुट्टी कर दी मैंने अखिल की, हमेशा के लिए। कितना बढ़िया काम कर रही है। कितने बन गए? पहले आप बताइए अखिल कहाँ है? मैंने तो सिखाया ना, छुट्टी दे दी मैंने उससे। मार दिया ना आपने उसे? अब तुझे सच पता चल ही गया तो क्या छिपाना तुझसे? हाँ, मेरी छोटी बहन को तंग जो कर रहा था। हाँ नहीं, आप नहीं चाहती थी कि वो किसी को भी आपके गैर कानूनी धंधे के बारे में बताए। एकदम सही जवाब। बड़ी होशियार हो गई है तू, लेकिन इतना भी ज्यादा होशियार मत बनना, क्योंकि ज्यादा होशियारी ना जिंदगी के लिए हानिकारक है, समझी? अरे इतना क्यों डर रही है? हाँ, क्यों डर रही है इतना? तुझे तो मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी। अरे सोने की अंडे देने वाली मुर्गी जो है। चल अब जल्दी से काम पर लग जा। 50,000 नोट पूरे किए बिना तुझे यहाँ से नहीं जाना है, समझी? चल लग काम पे। आइए। रात के 2 बजे घर आ रही है तू? भैया मुझे भी पता है रात के 2 बज रहे, लेकिन मुझे नहीं पता तो क्या काम कर रही है, समझाएगी? भैया इस वक्त मैं थक गई हूँ, मैं आपसे सुबह बात करती हूँ। सुन मेरी बात, पिछली 2 रातों से तू लेट आ रही है। माँ ने मुझे सब बता दिया और आज तो तूने हद ही कर दी। कब तक चलेगा ऐसा? तो छोड़, पहले मेरी बात का जवाब दे। भैया मैं भी अपना काम ही कर रही थी। तो मैं भी तो वही जानना चाहता हूँ, तू क्या काम कर रही है? मैंने आपसे कहा ना मुझे इस वक्त आपसे कोई बात नहीं करी, तो फिर आप क्यों मुझसे बहस कर रहे हो? तू मुझे जवाब चाहिए। ऐसे नहीं मान। तू बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है अभी। रितु तुम सुन रही हो? पुत्र कल सुन, मुझे लग रहा है कि वो बहुत परेशान है। एक काम कर, कल बात कर लेना उससे। अब अगर ये एमएमएस आंटी ने देख लिया तो हार्ट अटैक से तो मर ही जाएगी ना। और तेरा भाई वो तो खुदकुशी कर ही लेगा। रात को 2 बजे कौन मैसेज कर रहा है ऐसे? कहाँ है डार्लिंग? इतनी जल्दी घर चली गई, क्लाइंट भी खुश हो जाता। कैसा बनाना है? अभी तो रात जवान थी, मेरी जान थोड़े पैसे और बना लेती। जवाब क्यों नहीं दे रही मेरी लाडो? आज मैं रात को 2 बजे घर पहुंची हूँ और आप मुझे फिर सुबह आने के लिए कह रहे हैं। इतना टिनक के बात मत कर मुझसे लड़की, तू मेरी मजदूर है।
ये क्या बकवास कर रही हैं आप? अच्छा, अब याद दिलाना पड़ेगा तेरा सीक्रेट भेज दूं तेरे भाई और माँ को। कल सुबह 6 बजे काम शुरू हो जाना चाहिए, वरना दुनिया देखेगी तुझे रंगरलियां मनाते हुए। तो तू कहाँ जा रही है? तू काम पे और काम। कल रात तू देर से आई थी, सुबह तो जल्दी जा रही है। ऐसा कौन सा काम कर रही है तू? मुझे बात करनी तुझसे। रुक। मेरे पास ना आपके फालतू सवालों का जवाब देने का टाइम नहीं है, लेट हो रही हूँ मैं। अच्छा, तेरे पास मेरे सवालों का जवाब देने का टाइम नहीं है? ठीक है, तो आज मैं जानकर ही रहूंगा कि तू कौन सा काम करती है, और मैं इस सवाल तेरी बॉस से पूछूंगा, अब वो बताएगी। चल। कहीं नहीं जाएंगे आप। ये मेरी लाइफ है और आपको मेरी लाइफ में दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं है। मैं दखल दे रहा हूं तेरी लाइफ में? तू बहन है मेरी और मुझे हक है सब कुछ जानने का तेरे बारे में। पता है मुझे, मैं आपकी बहन हूँ, बेटी नहीं हूँ, इसलिए अपना रौब झाड़ना बंद कीजिए। मैं आपके टुकड़ों पे नहीं पलती हूँ, खुद कमाती हूँ। रितु, अपने बड़े भाई से इस तरह बात करते हैं? तो इन्हें क्या हक है मेरी लाइफ में ऐसे दखल देने का? तो तू ये सब क्या बोल रही है? मैं तो बस तुझे समझाने की क्यों? क्योंकि इनसे जल्दी तरक्की जो हो गई है मेरी, इनसे ज्यादा पैसा जो कमाने लग गई हूँ मैं, इसलिए आप चलते हो मुझसे मेरी तरक्की से। तुझे जो समझना है समझ, पर अब से तू सिमी के काम पर नहीं जाएगी, बस। मैं काम पे जाऊंगी, आपको कोई हक नहीं है मुझे रोकने का। हेलो जी, मैं अखिल के कातिल के बारे में जानती हूँ। जी ठीक है। आ गई तू? आपने मेरे लिए कोई चारा ही नहीं छोड़ा। अक्कल आ गई ना तेरे ठिकाने? रात को तो बड़े तेवर दिखा रही थी। तेवर? रात में? मैंने रात में आपसे कब बात की? मेरा तो फोन भी पता नहीं कब डेड हो गया था। बात कहाँ कर रही थी तू? हाँ, बड़े मिजाज से सवाल कर रही थी। हाय रे मेरी रिवॉल्वर रानी, रात से सुबह में रिवॉल्व ही हो गई। ये देख, तेरा ही फोन है ना? देख। मैम, मैंने ये नहीं किया है। सुबह सुबह तुझे कोई मिला नहीं क्या बेवकूफ बनाने के लिए? तूने नहीं किया तो किसने किया? हाँ, मैंने किया। भैया आप यहाँ क्यों आए? प्लीज यहाँ से चले जाइए। चुप कर दो। भैया कहती है मुझे, और चंद रुपयों के लिए ऐसी घटिया औरत की झांसी में आकर इतने गंदे और गैर कानूनी काम कर रही है तू, और उसको मैं पर इतनाती भी है। मेरी बहन ना होती ना तो तेरी तरफ देखकर थूकता भी नहीं। अब चल यहां से। कहाँ ले जा रहे इसे? हाँ, जाने से पहले अपनी बहन के कारनामे तो देखते हुए जा। रुक, दिखाती हूँ तुझे। मैम प्लीज प्लीज
मैम प्लीज भैया को नहीं दिखाना मैम, प्लीज प्लीज मैम। मैंने कहा ना चुप। ये प्लीज देख, मैम। ये देख। अरे देख ना, अरे देख ना, बहुत मजा आएगा। शर्म आ रही है? अगर तुझे इतनी शर्म आ रही है तो सोच, जब ये एमएमएस दुनिया देखेगी तब क्या होगा। देख बहन के भाई, अब तेरी बहन की जिंदगी मेरी मुट्ठी में है, इसलिए इसे यहीं पर छोड़ दे मेरे लिए, नोट छापने के लिए। क्या है ना, इस एमएमएस के बारे में किसी को पता ही नहीं चलेगा, सब चुप सब खुश, ठीक है ना। चल जा यहां से। ओए बहन के भाई, चल निकल। और तू बिल्लो रानी, चल बैठ यहाँ और कर छपाई नोट की। मुझे अपनी बहन से 2 मिनट बात करनी है, उसके बाद में चला जाऊंगा। ओए, ए किधर ले जा रहा है? ओए, अरे क्या बात कर रही है तुझे? चल छोड़ो मुझे, चुप। भैया प्लीज छोड़ो। भैया दरवाजा खोलो, मत लड़ो उससे, वो बहुत खतरनाक है। हेलो लाला जी, जल्दी से अपने आदमियों को मेरे अड्डे पर भेजो, मैं मुसीबत में हूँ। अरे जल्दी भेजो, आपको भी कितनी बार। अरे क्या कर रहे हैं? अरे आया। ले ले, सारे फसाद की जड़ी खत्म कर दी मैंने। अब तो क्या करेगी वो? तुझे क्या लगा? हाँ, तुझे क्या लगा? इसकी कॉपीज नहीं है क्या मेरे पास? हाँ, बेवकूफ कहीं का। चल। अरे कहाँ ले जा रहे हैं? भैया आप क्या कर रहे हो? भैया अरे छोटा क्या कर रहा है? अब बता, बाकी की कॉपीज कहाँ हैं? बोल। नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, सिर्फ मुझे पता है और नहीं बताऊंगी मैं तुझे। तो तू नहीं बताई? बिल्कुल नहीं। ठीक है, मत बता। वैसे भी तेरे अलावा तो किसी और को नहीं पता ना उस एमएमएस के बारे में। तो खत्म, एमएमएस भी खत्म, ठीक है। बहुत शौक है ना तुझे पैसे बनाने का, ये ले। भैया दरवाजा खोलिए। मेरे सारे पैसे चला दिए तूने। तू रुक, तू देख मैं तेरा क्या हाल करूंगी। पहले तुझे मारूंगी और फिर तेरी बहन को। नहीं, मेरे भैया को मत मारो, प्लीज मेरे भैया को मत मारो, छोड़ दो उन्हें। हमें यहाँ से किसने फोन किया था? सर मैंने, सर इसी ने अखिल का खून किया है।
और धोखे से मेरा एमएमएस बनाकर मुझे ये नकली नोट छापने पर मजबूर किया इसने। इट्स ओके, मैं तेरे साथ हूं। हत्या और नकली नोट छापने के आरोप अदालत में साबित हुए और सिमी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस तरह के शातिर और खतरनाक अपराधी हमारे आसपास जितना वक्त गुजारेंगे तय मानिए कि नुकसान उतना ज्यादा होगा। पर केंद्र सरकार ने ब्लैक मनी और फेक करेंसी के खिलाफ जो बड़ा फैसला लिया है उससे सुरक्षा का घेरा यकीनन मजबूत हुआ है। नकली नोट छापकर अपनी तिजोरी भरने वाला अपराधी आज बेबस है और जनता की गाड़ी कमाई गटकने वाला करप्ट आदमी लाचार। एक तीर से कई निशाने साधने वाली सरकार ने अगर कोई ठोस कदम उठाया है तो साथ तो हमें भी देना होगा। अपने स्तर पर अपराध से मुकाबला हमें भी करना होगा। हर ऋतु के पास तपन जैसा भाई नहीं है, इसलिए अगर इस दलदल में फंसने की भनक लगे तो अपराधी के ब्लैकमेल से ना डरें, उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएं और ये तभी मुमकिन होगा अगर ये कदम उठाया जाए, डर कर नहीं डट कर। सावधान इंडिया। तो सावधान इंडिया।